हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स एचएमडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है अलाइव। दोस्तों, ये एक कैनेडियन डिस्टर्बिंग थ्रिलर मूवी है जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग इतनी लाजवाब है कि पूरी मूवी में आपको जो आदमी विलन लगता है वही मूवी के एंडिंग में एक भला आदमी लगने लगेगा। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई ये छोटी सी मदद हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आई थिंक दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी अभी होश में आया होता है। वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो अपने पूरे शरीर की तरफ देखता है तो उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ होता है। वो खून देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिछले जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। वो उस कॉट से नीचे उतर जाता है और रेंगते हुए इस जगह से बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि उसके पैरों में इतनी जान नहीं होती कि वो यहाँ से चल के जाए। तभी वहाँ पर उसके पीछे से एक आदमी आ जाता है और उसे उठाकर वापस अपने साथ ले जाता है। उसे लाकर वो दोबारा उसी कॉट पर लिटा देता है और बाद में उसकी निकली हुई पट्टियों को भी बदलने लगता है। दोबारा जब उस आदमी की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने वही आदमी होता है जो कि पेशे से एक डॉक्टर होता है, और वो डॉक्टर उसके साइड के कॉट पर लेटी हुई एक औरत की तस्वीरें ले रहा होता है। अब डॉक्टर दोबारा उस आदमी के पास आ जाता है और फिर से वो यहाँ से भाग ना जाए इसलिए उसे कॉट से बेल्ट के सहारे बांध देता है। पर डॉक्टर जाने के बाद वो आदमी फिर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पर वो डॉक्टर कहीं भी नहीं गया होता है, उसके पीछे ही छुप कर उसे देख रहा होता है। वो वापस आकर उसे दोबारा बांध देता है। साथ ही में डॉक्टर उस आदमी को एक इंजेक्शन भी देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अभी दोबारा जब उस आदमी की आंखें खुलती है तो उसके साइड में उसे वही औरत दिखाई देती है जो कि उससे बात कर रही होती है। वो औरत कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्या उसे उसके बारे में कुछ पता है? तो आदमी उसे कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, इस मूवी के लास्ट तक इन दोनों का नाम भी नहीं बताया गया है, क्योंकि यही इस मूवी का सस्पेंस है। इसीलिए मूवी को अच्छी तरीके से समझने के लिए इन दोनों को मैं अपनी तरफ से नाम देता हूँ। दोस्तों, इस आदमी का नाम हम जॉन रखते हैं और इस लड़की का नाम क्लोई रखते हैं। अब क्लोई को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और कुछ याद आने की कोशिश करने लगती है। साथ ही में वो जॉन से भी कहती है कि वो भी कुछ याद करने की कोशिश करे। अभी जब सुबह हो जाती है तो डॉक्टर इनके लिए नाश्ता लेकर आता है। डॉक्टर अपने हाथों से जॉन को नाश्ता खिलाने लगता है, लेकिन जॉन नाश्ता खाने से इनकार करता है। लेकिन जब वो क्लोई को खिलाने लगता है तो क्लोई उसे खा लेती है, लेकिन क्लोई को उसकी टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और थोड़ी ही देर बाद क्लोई बेहोश होने लगती है और उसे साथ ही में विजन आ रहे होते हैं कि वो एक बाथरूम में नहा रही है। पर नहाने के बाद जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो पीछे से एक नकाबपोश आदमी उस पर हमला कर देता है। इधर डॉक्टर उसे जैसे तैसे करके बहुत ही मेहनत के बाद होश में लाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर इन दोनों को भी कुछ अलग ट्रीटमेंट करने के लिए एक दूसरे कमरे में ले जाने लगता है। तभी क्लोई डॉक्टर से पूछने लगती है कि इस हॉस्पिटल में हमारे अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है। इस पर डॉक्टर उसे कहता है कि ये एक स्पेशल हॉस्पिटल है जहाँ पर कुछ गिने चुने लोगों को ही लाया जाता है। अभी डॉक्टर इन लोगों को एक्सरसाइज करवाने के लिए एक अजीब से कमरे में लाता है। वो क्लोई को एक रस्सी बांधकर उसके सहारे खड़ा कर देता है। बाद में वो जॉन को भी एक मशीन पर एक्सरसाइज करने के लिए बांध देता है और पीछे से बहुत ही ज्यादा वेट डालकर वो जॉन को उस मशीन को उठाने के लिए कहता है। अभी जॉन जैसे तैसे करके उस रॉड को अपने गले से हटाने लगता है, क्योंकि उस रॉड का वेट उसके गले पर पड़ रहा होता है। इस पर वो डॉक्टर उस मशीन पर और भी ज्यादा वेट बढ़ा देता है, जिससे जॉन को बहुत तकलीफ हो रही होती है और वो रॉड बार बार आकर उसके गले पर लग रहा होता है। इस पर क्लोई डॉक्टर पर चिल्लाने लगती है कि वो जॉन के साथ ऐसा ना करे। अभी डॉक्टर भी क्लोई की बात मान लेता है और वो जॉन को भी वहाँ से छोड़ देता है। बाद में डॉक्टर इन दोनों को भी बाहर खुले मैदान में लाता है और इनसे बात कर रहा होता है। अभी क्लोई यहाँ पर डॉक्टर से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। इस पर डॉक्टर उसे कहता है कि उसे नहीं पता, वो सिर्फ उसे एक जगह पर बेहोश हालत में मिली थी और उसका इलाज करने के लिए वो यहाँ पर लेकर आया था। इसके
बाद क्लोई डॉक्टर से कहती है कि मुझे अपने घर वालों से मिलना है और मैं उन्हें जल्द ही मिलना चाहती हूँ। इस पर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ से किसी को भी नहीं मिल सकती और यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अभी हम तीनों फैमिली मेंबर है, हम तीनों भी जिंदगी भर साथ में ही रहेंगे। तभी वो जॉन से पूछता है कि क्यों जॉन, तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? लेकिन जॉन उसके बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इस पर डॉक्टर अपने हाथ में एक कटर लेता है और उसे जॉन के गले के पास ले जाने लगता है और अंत में क्लोई के कहने पर उसे डॉक्टर को हाँ कहना ही पड़ता है। अगले दिन डॉक्टर इन दोनों को नहाने के लिए ले जाने वाला था, लेकिन उससे पहले वो जॉन को एक लकवे का इंजेक्शन दे देता है, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि जॉन कहीं यहाँ से भाग ना जाए। अभी वो जॉन को नहलाने के लिए एक पानी के टब में डाल देता है, पर जॉन उस इंजेक्शन की वजह से अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। बाद में वो क्लोई को अपने गोद में बिठा देता है और उसका भी शरीर पोंछने लगता है। जॉन अब उस टब के पानी में डूबने लगता है और वो जैसे ही नीचे डूबता है तो उसे अपने पुरानी जिंदगी के विजन आने लगते हैं, जिसमें जॉन अपने आप को एक कैदी के रूप में देख रहा होता है और कुछ पुलिस वाले उसे सजा देने के लिए ले जा रहे थे। तभी डॉक्टर उसे बाहर खींच लेता है और रिकवरी का एक इंजेक्शन दे देता है। फिर डॉक्टर कुछ सामान लाने के लिए जाने लगता है और इन दोनों को भी वहाँ पर अकेला ही छोड़ देता है। मौके का फायदा उठाकर ये दोनों भी उस कमरे से भाग जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर पूरा हॉस्पिटल घूमने के बाद भी इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। रास्ता ढूंढते ढूंढते एक कमरे तक पहुँच जाते हैं जो कि उस डॉक्टर का होता है। क्लोई को वहाँ पर एक छोटे लड़की की पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसे याद आता है कि उसे भी एक छोटी लड़की है। इसके बाद इन्हें वहाँ पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई देती है जो कि इन्हीं की होती है, जिसे देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि डॉक्टर इनकी रोज तस्वीरें क्यों खींच रहा था। अब ये दोनों भी उस कमरे से निकल ही रही होती है कि तभी इनके सामने से वो डॉक्टर आ जाता है और इन्हें दोबारा पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर इन्हें एक कमरे में लेकर आता है जहाँ जॉन को एक कॉट पर सुला देता है और क्लोई को वहीं पर बिठा देता है। क्लोई देखती है कि उस कमरे में हर जगह पर अजीब तरह से हथियार रखे हुए थे। डॉक्टर क्लोई से कहता है कि यहाँ से भागने के लिए जॉन ने तुम्हें उकसाया था क्योंकि उसकी जबान बहुत चलती है। साथ ही में ये भी कहता है कि वो तुम्हें दोबारा ना उकसाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। डॉक्टर अपने हाथ में एक ड्रिल मशीन उठाकर क्लोई से कहता है कि बेहतर है कि मैं इसे मार ही दूं, पर जॉन की जान बचाने के लिए क्लोई जानबूझकर डॉक्टर से कहती है कि बेहतर है कि तुम इसका मुंह ही सील दो, जिससे ये मुझसे बात भी नहीं करेगा। क्लोई अब अपने कॉट पर होती है और वो जॉन के सलामती के लिए भगवान से प्रेयर कर रही होती है। इतने में जॉन को लेकर डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका मुंह पूरी तरीके से सील दिया होता है। जॉन की ये हालत देखकर क्लोई बहुत दुखी हो जाती है, पर वो अपने चेहरे पर भी अपना दुख नहीं ला सकती। लेकिन हिम्मत करके क्लोई अचानक से अपने पास का फ्लावर पॉट उठाती है और उसे डॉक्टर के सर में तोड़ देती है, जिससे एक कांच का टुकड़ा उस डॉक्टर की आंख में भी घुस जाता है। बाद में क्लोई एक बेहोशी वाला इंजेक्शन उस डॉक्टर के गर्दन में मार देती है, जिससे वो डॉक्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाद में ये दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए एक कमरे के पास आ जाते हैं, जिसका दरवाजा खोलकर ये अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद इन्हें वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देती है और साथ ही में बहुत सारे कटे हुए सर भी दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद इन्हें ये जगह और भी अजीब लगने लगती है। इसके बाद ये दोनों भी उस रूम के बेड सीमेंट में जाने लगते हैं, जहाँ पर जाकर इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारी सड़ी हुई लाशें हैं, जिन्हें देखकर क्लोई बहुत डर जाती है। इसके बावजूद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अभी बड़ी मुश्किल से ही ये दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद इनके सामने वही डॉक्टर होता है जो कि अपने डॉग के साथ इन्हीं का वेट कर रहा था। डॉक्टर इनसे कुछ भी बात नहीं करता और इनके पीछे अपना डॉग लगा देता है, जिसे देखकर ये दोनों वापस उसी कमरे की तरफ भाग जाते हैं। अब ये वापस ऊपर की तरफ दौड़ने लगते हैं। जॉन क्लोई को लेकर उस डेड बॉडी वाले कमरे में आ जाता है और उन लाशों के बीच में दोनों भी छुप जाते हैं। डॉक्टर भी इन दोनों को ढूंढते हुए अपने डॉग के साथ उस कमरे में आ जाता है। तभी डॉक्टर का कुत्ता क्लोई को उस डेड बॉडी में से पहचान लेता है, लेकिन तभी पीछे से जॉन आ जाता है और डॉक्टर के सर में एक रॉड मारकर उसे बेहोश कर देता है। बाद में वो उस कुत्ते के भी सर में मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। ये दोनों उस कमरे से बाहर आकर उस कमरे का दरवाजा लॉक कर देते हैं। जॉन और क्लोई उस हॉस्पिटल से बाहर आकर देखते हैं तो इनके सामने एक बहुत ही बड़ा जंगल होता है। तभी इस हॉस्पिटल
हॉस्पिटल का हम ऊपर से व्यू देखते हैं तो इसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल होता है। ये दोनों चलते चलते एक सड़क पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये गाड़ी इनके लिए नहीं रुकती। थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है, लेकिन वो गाड़ी उस डॉक्टर की होती है जो उस गाड़ी से इनका पीछा करता है। अब ये दोनों भागते हुए जंगल में आ जाते हैं, लेकिन इनका पीछा करते करते डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। अभी डॉक्टर बहुत गुस्से में होता है और वो जॉन से बात किए बगैर उस पर गोली चला देता है। बाद में वो जॉन को देखने के लिए उसके नजदीक जाने लगता है। तभी उसके पीछे से क्लोई आ जाती है और वो डॉक्टर को उस गड्ढे में धक्का दे देती है और डॉक्टर की उस गड्ढे में गिरने की वजह से मौत हो जाती है। क्लोई अब जॉन को लेकर उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ कैंपिंग करते हुए लोग दिखाई देती है, जो लोग इन्हें देखकर इनकी मदद करने के लिए इनके पास आ जाते हैं। पर रुको दोस्तों, अभी मूवी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मूवी का असली सस्पेंस अभी आगे आने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले सीन में हम जॉन और क्लोई को दोबारा हॉस्पिटल में देखते हैं। जॉन को अभी अभी होश आया था, इसलिए वो हॉस्पिटल को देखकर डर जाता है, लेकिन क्लोई उसे कहती है कि घबराओ मत, ये असली हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर भी असली है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर के साथ एक डिटेक्टिव भी आती है, जो इन्हें कहती है कि हमें तुम दोनों से भी अकेले में कुछ सवाल पूछने हैं। डिटेक्टिव अब इन दोनों को भी पूछताछ करने के लिए एक जगह पर ले जाने लगती है। डिटेक्टिव अब इन दोनों से भी पूछताछ करने के लिए इन दोनों को भी अलग कमरे में बिठा देती है। डिटेक्टिव जॉन से कहती है कि तुम्हारे दोनों भी हाथों की उंगलियों के निशान मेल नहीं खाते। तुम्हारे दाहिने हाथ के फिंगरप्रिंट्स एक माइकल नाम के आदमी के फिंगरप्रिंट से मेल खाते हैं, जो कि एक सीरियल किलर था और कुछ ही दिन पहले उसे मौत की सजा दी थी। और तुम्हारे बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट्स एक बहुत ही सम्मानित पुलिस ऑफिसर के फिंगरप्रिंट से मेल खाते हैं। अब डिटेक्टिव की ये बातें सुनकर जॉन भी बहुत शॉक हो जाता है। इधर क्लोई से मिलने के लिए क्लोई की 5 साल की लड़की भी आ जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे अंदर नहीं आने देता। क्लोई की लड़की क्लोई के पास आकर उसे कहती है कि तुम बेशक मेरी माँ की तरह दिखती हो, लेकिन मेरी माँ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे माँ ने मेरे आंखों के सामने ही दम तोड़ा था और मेरे आंखों के सामने ही उसे दफनाया गया था। इधर डिटेक्टिव जॉन को बता देती है कि उस डॉक्टर ने तुम्हें कब्र से बाहर निकाला था और अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट को जोड़कर तुम्हें दोबारा जिंदा किया था। अभी इन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि वो डॉक्टर इन्हें वहाँ से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा था। इसके बाद डिटेक्टिव डॉक्टर को इन दोनों को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए कहती है और इन दोनों को भी ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है और इन्हें एक इंजेक्शन देकर दोबारा से मार देते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी के पार्ट 2 को भी देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी हम आपके लिए वो वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दोस्तों।